अधिकार में जो कमी है उसके लिए हम लोग अपनी बातों को रखते हैं। सरकार को भी इसके लिए हम लोगों ने लिख करके दिया है। एक-एक कार्यकर्ता, एक-एक विधायक ही नहीं, एक-एक मंत्री ही नहीं, मुख्यमंत्री का दावेदार है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ। इसी वाले समय में पूर्णिया में और विकास की गति पकड़ेगी। मकई की बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो फूड मतलब मकई प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए आज बियाडा में हिमाचल के इलाके का पूर्णिया जिला और बिहार का बहुत पुराना जिला, पुराना शहर है, यूं कहे तो आज भी लोग इसको मिनी दार्जिलिंग कहते हैं। हमारे साथ अरविंद कुमार जी हैं, जिनकी प्रसिद्धि भोला जी के नाम से है, भोला शाह है, और बीजेपी के प्रदेश संयोजक हैं बागवानी प्रकोष्ठ के। निश्चित तौर पे एक अजूबा शब्द मिला, बागवानी। आज के समय में व्यवसायी लोग ऐसे व्यवसाय से जुड़े होते हैं जहां बहुत कम समय में चाहते हैं कि ऊंचाई पे चढ़ जाए और जो बुलंदी होती है वहां तक पहुंचे। लेकिन निश्चित तौर पे ये जो बागवानी एक शब्द आया है, इनका एक नर्सरी भी चलता है जो बड़े पैमाने पे चलता है और लगभग हर तरह का पेड़ वहां मिलता है और पाया भी जाता है। तो आज के समय में एक जो इन्वायरमेंट के लिए काम होता है वो भी योगदान है, और इनकी धर्मपत्नी जो यहाँ की डिप्टी मेयर है उस संबंध में भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि इतना पुराना शहर पूर्णिया आज भी इसकी मूलभूत समस्याएं क्या है, क्या जो समस्या थी उसका समाधान हुआ या जस की तस बनी हुई है। एज ए डिप्टी मेयर इनकी पत्नी का क्या योगदान रहा, जो भी इनका कार्यकाल गुजरा उसमें। और सरकार ने चुनाव तो कराया, आम आदमी ने वोट किया, मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ, लेकिन दुर्भाग्य है शायद डिप्टी मेयर की जो भूमिका होती है वो शायद अनुशंसा की नहीं होती है। ये एक बड़ी और गंभीर समस्या है। उनकी जानकारी में, उनके देख रेख में कौन काम कैसे होना चाहिए ये तो होता है, लेकिन जो अर्थिंग व्यवस्था होती है, अर्थ का जो पावर होता है, शायद उनसे अलग कर दिया गया। तो निश्चित तौर पे सरकार को भी ये सोचना है कि ये जो संघ है, इनका जो एक प्लेटफॉर्म है वो भी लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठाती रही है। और सरकार ने जो कुछ विचार किया और आगे आने वाला जो समय है, अगर सरकार चाहती है कि इन लोगों का समर्थन मिले तो निश्चित तौर पे विचारणीय होगा और सरकार को विचार करना भी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ एसबीआई का जोनल ऑफिस हुआ करता था जो दुर्भाग्यवश भागलपुर शिफ्ट कर गया। उसका खामियाजा कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों पे पड़ा। क्लास 1 और क्लास 2 के अफसर होते थे, निश्चित तौर पे कुछ लोगों का उनसे रोजगार भी चलता था। कहीं ना कहीं धूमिल हुई है। सरकार बात करती है, चाहे सरकार वो किसी की हो, केंद्र की हो या राज्य की हो, बात करती है किसानों की। यहाँ बड़े पैमाने पे केले की खेती, मखाना की खेती और अनाज में मकई की खेती होती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि तो उसके स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। निश्चित तौर पे इन सब मुद्दों पे चर्चा होगी। सर, सबसे पहले जानेंगे कि आपके पूर्णिया में आज भी सबसे गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया और जो भी बड़े जनप्रतिनिधि हैं, सांसद है, विधायक चाह के भी नहीं कर पाए। आपके चैनल से मैं आप पूर्णिया वासियों की तरफ से सभी को प्रणाम और धन्यवाद करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारा शहर जो है पूर्णिया जिला, ये आज़ादी के पहले जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता आई थी, कलकत्ता हमारी राजधानी हुआ करती थी हमारे देश की, उस समय का ये पुराना जिला है। पूर्णिया का वातावरण उस समय भी और आज भी जो कहा जाता है कि पूर्णिया को मिनी दार्जिलिंग के तौर पे, पूर्णिया के अंतर्गत हमारा दार्जिलिंग हुआ करता था। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय अंग्रेज ठंडा में जो है ना वो पूर्णिया में रहते थे, जिस समय वो यहाँ पे जिला पदाधिकारी थे, और गर्मी में वो दार्जिलिंग जाया करते थे। तो आप सोच सकते हैं कि पूर्णिया की खूबसूरती क्या रहा है। आज उसी खूबसूरती को आज 250 वर्षों के बाद भी पूर्णिया का पुत्र मैं और कोसी एक नर्सरी का हम उस समय 2009 में तत्कालीन डिप्टी सीएम सुशील मोदी जी थे और उस समय हमारे एमपी पप्पू सिंह जी थे, उनके द्वारा पूर्णिया कोसी नर्सरी का हमने उद्घाटन किया। और आज हमको गर्व होता है कि पूर्णिया का ही नहीं, पूरे बिहार के एक बड़े नर्सरी में हमारे नर्सरी का जो 30 एकड़ में मेरा मदर प्लांट, जो पहले बाहर से लोग प्लांट को लाकर और लगाया करते थे, और हम यहाँ पे लोगों को रोजगार दिए, करीबन 100 लोग को व्यक्तिगत तौर पे। पहले किसान की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी। मकई, आज यहाँ पे हम लोग मकई अच्छा उत्पादन करते हैं। हमारे क्लाइमेट में मकई का अच्छा उत्पादन होता है और हम गर्व से कह सकते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह की आप यहाँ से बैंकॉक, अब नाथुला बॉर्डर से ही जा रहा है, तो आने वाले समय में पूर्णिया में और विकास की गति पकड़ेगी। मकई की बड़ी-बड़ी कंपनियां जो फूड मतलब मकई प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए आज बियाडा में करीबन 20 से 22 फैक्ट्री लग चुकी है।
सरकार और प्रयत्न कर रही है। डबल इंजन की सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है कि पूर्णिया का विकास कैसा हो। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बैंक के जैसे जनरल ऑफिस यहाँ से चला गया, ये हम कह सकते हैं कि हम कुछ जनप्रतिनिधि की कमी के कारण उदासीन रवैया उदासीन रवैये के कारण कह सकते हैं कि चला गया। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ ये मिश्रित समाज के लोग हैं, सभी समाज के लोग यहाँ रहते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा शहर कितना अच्छा हो। इसके लिए हमारी मतलब खासकर हम नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि उन जिस तरह प्रधानमंत्री जी महिला को आगे किए 37% आरक्षण दिए हैं, उसी तरह नीतीश जी भी यहाँ महिला को इस बार नगर निकाय में आरक्षण दिए, महिलाओं को आगे ला रहे हैं। वार्ड पार्षद में भी आरक्षण है, तो उसी निमित्त हमारी पत्नी भी इस बार नगर निकाय का चुनाव लड़ी और गर्व के साथ कह सकते हैं कि उसका जीतने का जो अंतराल है वो 18,500 से लीड की, ये बहुत बड़ी है और अपने मेहनत की। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में कहने पर तात्पर्य है कि ये पूर्णिया की बहू, पूर्णिया की बेटी आने वाले समय में और पूर्णिया के विकास के लिए अच्छा काम करेगी। अब एक सवाल ये है कि जो भी सरकार हो, चाहे मोदी जी हो या नीतीश कुमार हो, ने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया, क्या विधानसभा में भी महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? वो तो चल ही रहा है, आप देख रहे हैं पार्टी, आप देख सकते हैं पार्टी कितना बड़ा विचार करी। आज द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति हैं, इससे बड़ा क्या बात है? देश के सर्वोच्च स्थान पे ये भाजपा उनको वहां रखी। आप देख सकते हैं पूर्णिया का विकास का, इसका पूर्णिया का महत्व क्या है कि आज माननीय लेसी सिंह जी धमदार विधायिका आज हमारे वो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं राज्य सरकार में, ये पूर्णिया की ही है। पूर्णिया की कोढ़ा से विधायिका हैं, कटिहार से 2 विधायिका हैं। तो ये तो आप देख रहे हैं, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, महिलाओं को आगे बढ़ा रही हैं, महिला आगे बढ़ रही हैं, स्वावलंबी बन रही हैं। आपके पूर्णिया शहर में अतिक्रमण और जल जमाव समस्या मानते हैं क्या? हमारे पिताजी भी जो है 1973 में भी वार्ड पार्षद रहे हैं। 1973 73 हमारे पिताजी 78 में भी 83 3 बार लगातार वार्ड पार्षद भी रहे हैं। हमारे पिताजी विश्वनाथ साहब इसी वार्ड से रहे हैं, वार्ड नंबर 15। उस समय वार्ड नंबर 4 हुआ करता था, उस समय नगर पालिका हुआ करता था। उस समय केंद्र सरकार की कोई योजना नहीं आती थी, राज्य सरकार की कोई योजना, स्वावलंबी अपना बोर्ड होता था, उससे हम लोग टैक्स जो है करके ही स्टाफ और शहर का विकास। आज हम लोग खुशनसीब हैं पूरे इंडिया वासी शहर। आज जो आप देख रहे हैं मोदी जी का एक सपना जो है कि हर शहर स्मार्ट सिटी हो, उसके निमित्त केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्पेशल पैकेज दिया जा रहा है कि हमारा शहर कैसे अच्छा हो जी। हम उस टैक्स से कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब तक स्पेशल पैकेज हमको नहीं मिलेगा और हमारे लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार 70% पैसा उन्हीं लोगों का है और विकास आपको दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं। आने वाले समय में मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस तरह से यहाँ काम हो रहा है पूर्णिया नगर निगम में, पूर्णिया बिहार का सबसे खूबसूरत, चूंकि पूर्णिया के चारों ओर नदी है, पूर्णिया वास्तव में बिहार का सबसे खूबसूरत साफ सुथरा जिला में गिनती है। आप यहाँ पे आइए और देखिए पूर्णिया का क्लाइमेट कैसा है। आज पटना में आप अभी प्रेजेंट ऑफ टाइम अभी आप टेम्परेचर देखिए, पूर्णिया का टेम्परेचर देख लीजिए यहाँ का आपको। और खासकर पूर्णिया के लोग यहाँ पे आज भी करीबन 70-80 नर्सरी मिल जाएगा। क्यों भाई? कि पूर्णिया के हर व्यक्ति में एक चाव है कि हमारा वातावरण कैसे अच्छा हो। हम अपना जो नर्सरी की है, मेरी व्यक्तिगत सोच है, मनुष्य तो मनुष्य, हम जो वृक्ष लगाते हैं, हम जो वृक्ष जो देते हैं लगाते हैं, उसमें जीव जंतु, आज आप पूछ लीजिए, अभी जो मोदी जी का स्टेटमेंट आया था मन की बातों में, उन्होंने कहा कि माँ के नाम एक पेड़ लगाइए। उन्होंने कहा कि पिछले ही रविवार को वो बोले कि आप अपने दरवाजा पे पशु पक्षी के लिए पानी रखिए। बहुत अच्छी, तो उनकी सोच, तो मेरा सोच उस पे है, उसी बात पे है कि आज जो वृक्ष में जो फल लगा रहता है ना, तो वो जो फल है वो पशु पक्षी जो है वो भी उसको प्राप्त होता है जी। तो ये हमारी सोच है कि पशु पक्षी को भी जो है ना फल मिले। कुल मिला के अभी जो आपके विधायक है वर्तमान में विजय खेमका जी,
आप ही की पार्टी से हैं जी और ये दूसरा कार्यकाल है उनका। जी जी। क्या उपलब्धि मानते हैं विधायक जी की 10 सालों में? पार्टी के द्वारा जो उनको दिया जाता है, जो भी उनका फंड आता है, उसपे वो अपना काम करते हैं, देखते हैं। हमको लगता है कि जो विशेष कुछ पूर्णिया के लिए लाकर करना चाहिए, शायद उसमें कुछ कमी हो हमको बुझाई पड़ता है। एक अदरवाइज़ कुछ नहीं है, जो आप भी फंड आता है सरकार के द्वारा जो निश्चित तौर पे आप डिप्टी मेयर प्रतिनिधि हैं, रोड, सड़क, पुल-पुलिया आप भी बनवाएँगे, विधायक जी भी बनवाते हैं, तो क्या एक सांसद विधायक की ज़िम्मेदारी इससे बढ़ती है क्या? किसी तरह का अगर उद्योग धंधा लगता है, तो लोगों को रोज़गार मुहैया नहीं, इसीलिए बोले कि हमको लग रहा है कि पहले हमारे यहाँ के जो भी कहीं न कहीं कुछ जो जनप्रतिनिधि, बड़े जनप्रतिनिधि, उनका दायित्व बनता है, पूर्णिया के लिए उनका कर्ज है, अगर आप जनप्रति बने हैं, अपने हक से, अपने व्यवहार से सरकारी फंड को, सरकारी योजना को ज़्यादा से ज़्यादा अपने शहर में लावें और अपने शहर का विकास करें। ये तो बनता ही है। इस निमित्त आज आप देख सकते हैं कि पूर्णिया नगर निगम में डिप्टी मेयर जो है, जो भी उसको पद मिला है, जो भी पावर जो है, जो आने वाले समय में हम लोग लड़ रहे हैं, तो लेकिन डिप्टी मेयर अपने से जाकर रोड और नाला जो उसको दायित्व मिला है, जाकर ज़िम्मेदारी से देखती है और काम करवाती है और उसके बारे में सर्वविदित है कि वो क्या पल्लवी गुप्ता, जो यहाँ की डिप्टी मेयर है, वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगी 20 का? नहीं, ये 25 ये का? पार्टी नहीं, ये इस पे कोई भाजपा का एक हम सामान्य कार्यकर्ता हैं। भाजपा का एक-एक कार्यकर्ता, एक-एक विधायक ही नहीं, एक-एक मंत्री ही नहीं, मुख्यमंत्री का दावेदार है। उसमें इतने संस्कार भर दिया जाता है कि वो किसी भी उस दायित्व को निभाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता, आप तो माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ। इसीलिए भाजपा का एक कार्यकर्ता किसी भी जो भाजपा उसको दायित्व देगी, वो हर पार्टी का कार्यकर्ता उसको निभाने के लिए तैयार चलिए भोला शाह जी, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ पूर्णिया जिला की डिप्टी मेयर हैं पल्लवी गुप्ता जी, इनसे जानेंगे कि सरकार ने तो इन लोगों को रिजर्वेशन भी दिया, महिलाओं को जो रिजर्वेशन मिला, क्या उसका पालन होता है? क्या जो पदाधिकारी हैं, वो जब ये जाती हैं अपने ऑफिस में या किसी काम के लिए, तो जो एक मान-सम्मान की बातें होती, चूँकि घरेलू महिलाएँ पर्दे के अंदर रहा करती थी, सरकार ने रिजर्वेशन दिया और इस पद पे आसीन हुई। दूसरी बात कि डिप्टी मेयर ये जनता के वोट से बनी है और डायरेक्ट बनी है, तो निश्चित तौर पे पारिवारिक और व्यक्तिगत कारणों से लोगों ने इनको वोट दिया। इनकी भी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि हर वो लोग जो इनको वोट किए नहीं किए, सबकी ये डिप्टी मेयर है, तो निश्चित तौर पे सबके सुख-दुःख में खड़ा रहना ज़िम्मेदारी है। अभी बरसात का समय है, बरसात शुरू होने वाला है। इनसे जानेंगे कि पूर्णिया की आज भी जो मूलभूत समस्या है, चाहे वो एन्क्रोचमेंट की समस्या हो या जल जमाव की, क्या उससे आने वाले समय में निजात मिलेगा या जो स्थिति पूर्व में थी वो वर्तमान में रहेगी? और क्या डिप्टी मेयर को अलग से आर्थिक अधिकार मिलना चाहिए? उनको कहाँ क्या खर्च करना है इसका अधिकार मिलना चाहिए? सरकार ने पद तो दे दिया लेकिन शायद कोई काम ऐसा नहीं है जो ये अपनी मर्जी से कर सकती है। क्या मानती हैं आप लोगों को रिजर्वेशन मिला और रिजर्वेशन के तहत आज आप डिप्टी मेयर हैं। जी, बिल्कुल। बहुत सम्मानित पद है और जनता ने सर आँखों बिठाया। जो एक सोच था आप लोगों का उससे ज़्यादा वोट आपको मिला और जितने वोट आपके प्रतिद्वंदी को आए उससे कहीं ज़्यादा से आप चुनाव जीते। तो निश्चित तौर पे ये आपके परिवार का और आप लोगों का व्यक्तिगत वोट था, जिस वजह से आज आप डिप्टी मेयर के पद पे आसीन हैं। तो क्या ये जो पूर्णिया है, जिसको नज़दीक में अगर देखा जाए आपके बहुत नज़दीक में सिलीगुड़ी पड़ता है, जो पूर्व में पूर्णिया में हुआ करता था, तो मिनी दार्जिलिंग भी इसको कहते हैं। तो क्या मिनी दार्जिलिंग इस बार मिनी दार्जिलिंग रहेगा या फिर जलमग्न रहेगा? जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया और जैसा कि आपने कहा कि डिप्टी मेयर तो जी हाँ, अभी तक तो हम लोग इसके लिए तो मैं सबसे पहले अपने राज्य सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और जिस तरह से मैं चुनाव जीत कर के आई और जिस तरह से हम लोग को निगम में जो कार्य करना होता है और जिस समय जहाँ जो भी ज़रूरत पड़ता है, उसके लिए मैं बिल्कुल तत्पर रहती हूँ अपने काम को लेकर के और जहाँ भी जो भी ज़रूरत हो निगम से जुड़ा हुआ, तो उसके लिए हम लोग आगे रहते हैं। ये जो आपका पूर्णिया है, जी। आज भी इंक्रोचमेंट और जल जमाव से जूझ रहा है क्या? जी, जल जमाव से इसका हम लोग के इसमें हम लोग को राज्य सरकार से इसके लिए ड्रेनेज सिस्टम का भी हम लोग का पैसा आ चुका है, बस काम शुरू होने का है। काम भी शुरू हो गया है, लेकिन जहाँ भी जल जमाव की जो समस्या होती है उसके लिए निगम के द्वारा जहाँ भी अगर पानी जमता है तो उसके लिए निकालने के लिए उसके लिए व्यवस्था किया हुआ है। तो जहाँ भी ऐसा होता है तो इसके लिए निगम के द्वारा
करवाया जाता है। सरकार ने डिप्टी मेयर का चुनाव जी किया, आप लोग लड़ी और जीत के आए, तो जो सोच था आप लोगों का चुनाव से पूर्व, क्या वो अधिकार मिल रहा है अभी आप लोगों को? देखिए, हम लोग को अभी तक वो अधिकार मिला नहीं है, ये बात। और हम लोग अपने बातों को अपने जो हम लोग को अधिकार नहीं मिला, इसके लिए हम लोग बराबर सरकार से मिलते भी रहते हैं और अपनी बातों को रखते हैं कि जिस तरह से हम लोग चुनाव लड़े और जीत भी हुई, तो उस तरह से अधिकार हम लोग को मिले। किस तरह का अधिकार मिलना चाहिए? वित्तीय अधिकार मिलना चाहिए? अधिकार बिल्कुल मिलना चाहिए। जिस तरह से हम मेयर और उप मेयर का चुनाव हुआ, तो उसमें बराबर का अधिकार उप मेयर को भी मिलना चाहिए। डिप्टी मेयर को? जी, बिल्कुल। जो अधिकार मेयर का है, वही अधिकार डिप्टी मेयर का भी होना चाहिए। मिलना चाहिए। और ये नहीं होना आने वाले समय में आपको लगता है, जिस तरह से आप लोगों का जो संघ है, जी। वो निश्चित तौर पे अभी के सरकार के खिलाफ है। आप लोग बार-बार मुद्दा भी उठाए, कुछ अमल हुआ और कुछ बाकी है। तो कुछ अमल हुआ है और बाकी भी है, तो इसके लिए हम लोग मिलते हैं और हम लोग को बोला भी जाता है कि इस पे बात होगी और काम किया जाएगा। आपसे बात करके निश्चित तौर पे आप घरेलू महिला के साथ पढ़ी-लिखी महिला हैं जी, और अच्छी वक्ता भी हैं। तो जब आप ऑफिस जाती हैं, जी। जो आपके पीए होते हैं, वो आईएएस रैंक के ऑफिसर होते जी, हैं। बिल्कुल। मान-सम्मान मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है, मान-सम्मान मिलता है, मिलता है। लेकिन बस अधिकार में कुछ जी कमी हाँ, है। अधिकार में जो कमी है, उसके लिए हम लोग अपनी बातों को रखते हैं। सरकार को भी इसके लिए हम लोगों ने लिख कर के दिया है और हमें आशा है कि इस पे जल्द से जल्द इस पे आप सरकार एक्शन। बीजेपी की एक कार्यकर्ता भी हैं जी, बिल्कुल। और जिला कार्यकारिणी की सदस्य हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। जी। क्या जो बीजेपी का लोकसभा में ग्राफ गिरा, निश्चित तौर पे जो सोच थी बीजेपी की, उससे कम अंक बीजेपी लाई और कहीं न कहीं जो नीतीश कुमार है या चंद्रबाबू नायडू है, ये कहा जाता है कि कुर्सी के 2 पैर हैं। अगर खींच ले तो शायद कुर्सी गिर जाए। तो क्या बीजेपी को इस बार ऐसे प्रत्याशी पे दांव लगाना चाहिए, जिसका व्यक्तिगत अपना वोट हो? बिहार में कहीं भी जुझारू बनकर हो, जिसका व्यक्तिगत छवि अच्छा हो, जो काम करने वाला हो, उसको जी, मौका बिल्कुल, मिलना चाहिए। बिल्कुल मौका मिलना चाहिए और ऐसे ही लोगों को मौका मिलेगा। पूर्णिया की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पूर्णिया की जनता से पूर्णिया की जनता के साथ में हूँ और मेरे साथ पूर्णिया की जनता भी है और जिस तरह से देखिए अगर निगम से जुड़ा हुआ जो काम होता है, हम लोग उसमें पूरा साथ रहते हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ी हुई हूँ। जी। तो हम लोग को पार्टी के द्वारा भी जो भी काम मिलता है, तो उसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं और उस काम को अच्छे से करते ये हैं। जो आपका परिवार है, आपका परिवार मीन्स आप जिस घर की बहू हैं, जी, वो घर बहुत पुराना जी, आरएसएस सोच का लोग हैं जी, जी। और निश्चित तौर पे उस जमाने में जब आरएसएस में लोग ही नहीं थे, दिया छाप हुआ करता था, शायद उस जमाने से है, जी। तो आप लोगों की भी सोच यही है कि ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए जो जुझारू हो, बिल्कुल। काम करने वाला हो, इच्छा शक्ति मजबूत हो। जी हाँ। चलिए पल्लवी गुप्ता जी, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।